नौहर जगत के सभी दर्शकों को नमस्कार। श्री पूर्णमल लाटा चैरिटेबल ट्रस्ट के सानिध्य में महावीर सेवा सदन कलकत्ता एवं LN मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा ढाणी सहानान में कृत्रिम अंग वितरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर श्रीमान कानाराम रहे। वहीं सम्मानित अतिथि के रूप में पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा रामकिशन भाकर, काशीराम गोदारा, समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक विक्रम सिंह, नौहर उपखंड अधिकारी पंकज गढ़वाल, विजय सिंह चौरड़िया, गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर के संचालक कनक मंडल दुग्गड़, डॉक्टर महेश शर्मा चूरू, नौहर रिलीफ सोसाइटी के रामनिवास सोनी, संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नौहर के संजय मोदी, निरंजन गोल्यान आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे ट्रस्टी प्रहलाद दत्त लाटा ने अतिथियों को दुपट्टा व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके जिलाधीश श्रीमान कानाराम ने अपने उद्बोधन में शिविर की प्रशंसा कर दिव्यांगों को नव जीवन की शुभकामना दी। आप श्री ने गांव के मुख्य मांगों पर भी बोलते हुए बताया कि बीमा क्लेम जारी करवाने, ढाणी के घर घर में पानी कनेक्शन तथा पानी खालों की मरम्मत का आश्वासन दिया एवं मार्च दूसरे सप्ताह में कृषि मेला हनुमानगढ़ आने का सभी को न्योता दिया। ग्रामवासियों की ओर से कृष्ण सहारण ने विचार रखे तथा ट्रस्ट के प्रहलाद लाटा का गांव की तरफ से साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके डॉक्टर महेश शर्मा, विजय चौरड़िया, कनकमल दुग्गड़, संजय मोदी, रामकिशन भाकर, काशीराम गोदारा ने भी ट्रस्ट के क्षेत्र में इस तरह के पहले एवं नेक कार्य हेतु साधुवाद दिया। ट्रस्ट की ओर से गोपाल लाटा, पवन लाटा, प्रदीप लाटा, वेदांग लाटा, प्रदीप अग्रवाल ने सभी का सम्मान तथा रेखा लाटा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए जनहित में नेक कार्य अनवरत जारी रखने का वचन दिया। कार्यक्रम में राम स्वरूप सहारण, गौरव पारिक, मोहनलाल शर्मा, जयपाल सहारण, कृष्ण सहारण, पन्नालाल वालिया ने व्यवस्था में सहयोग किया। ज्ञात रहे शिविर सभी पंजीकृत दिव्यांग जनों के कृत्रिम उपकरण लगाने तक जारी रहेगा, जिस हेतु ट्रस्ट की ओर से नौहर से लाने ले जाने की व्यवस्था सहित चाय नाश्ता, भोजन एवं सोने की बेहतर व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम का शानदार मंच संचालन प्रदीप पुरोहित ने किया। धन्यवाद। आज इस कृत्रिम अंग वितरण कार्यक्रम में लाटा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रहलाद जी लाटा और महावीर सेवा सदन के पदाधिकारी, अध्यक्ष और जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधि, आपके परिवारजन, हमारे दोनों रामकिशन भाकर जी और काशीराम जी जो पधारे थे, सभी अधिकारी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लाभार्थी जो इस कैंप में लाभान्वित हो रहे हैं। तो पहले तो मैं प्रहलाद जी लाटा का मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इस नए काम के लिए अपनी मातृभूमि को चुना और इस क्षेत्र के जो जैसा बताया 450 से ज्यादा लोगों ने पंजीयन कराया, 250 से ज्यादा लोगों को आप लाभान्वित करेंगे। तो डेफिनेटली इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस तरह का प्रोफाइल बताया गया है कि आप लगातार अपने इस गाँव में और अपने क्षेत्र में काम करते रहे, तो मेरा आग्रह रहेगा आगे भी आप, मारवाड़ी की तो खासियत होती है कि अपनी मातृभूमि से लगाव कभी नहीं छोड़ता है और वहाँ हमेशा सेवा के रूप में इन्वेस्ट करने का प्रयास करता है। तो आप और आपके सभी परिजनों को बधाई और उम्मीद करूंगा आगे भी आप इसी तरह के नेक कार्य करते रहें। ये एक सबसे बड़ा कार्य है, हमारी छोटी बच्ची और जो युवा यहाँ चल के दिखाया था। मेरे ख्याल से आदमी अगर स्वयं चलकर अपनी दैनिक जरूरत अगर पूरी कर लेता है तो उससे ज्यादा बड़ी मदद उसकी कुछ नहीं हो सकती है। तो आज इस कैंप में जिन लोगों को लाभान्वित किया है सभी बड़े के पात्र हैं और मैं चाहूंगा आप ऐसे और भी कई लोग हो सकते हैं जिनको जानकारी नहीं है या जानकारी के अभाव में जो है वो चल फिर नहीं पा रहे हैं। तो मेरा आग्रह रहेगा आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में समाज कल्याण विभाग भी जो है समय समय पर इस तरह के कैंप लगाते हैं। पिछले साल भी हनुमानगढ़ मुख्यालय पे एक बड़ा कैंप लगा था और बीच में अभी सरकार का जब 1 साल पूरा हुआ था तब भी अलग अलग ब्लॉक लेवल पे जो है चिन्हीकरण और वितरण कैंप लगे थे। तो आने वाले समय में विभाग भी प्रयास करेगा इस तरह से भामाशाहों का सहयोग लेकर अलग अलग जगह हम लोग
दिव्यांग भाइयों की मदद कर पाए, उनको चलने फिरने का अवसर हम लोग दे पाए। क्योंकि मुझे आगे एक अन्य कार्य से जाना है तो मैं आप सब लोगों से परमिशन लूंगा, लेकिन 2-3 मुद्दे हैं जो ग्रामवासियों ने और माननीय जनप्रतिनिधि ने रखा है, तो मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से पॉइंट रखना चाहूंगा। पेयजल वाला पॉइंट रखा, डेफिनेटली मैं चेक करूंगा और जिस किसी भी स्कीम में कवर होगा प्रयास करेंगे आपके गांव में टैप वाटर के माध्यम से डोर टू डोर हाउस होल्ड तक कनेक्शन हो और आपको पानी की सप्लाई को लाभ मिले। पंचायत पुनर्गठन और नगर पालिका के बारे में जो पुनर्गठन के नियम है उसके अनुसार हम लोग परीक्षण करेंगे, अगर नियमों में आता होगा तो डेफिनेटली उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। 2 बड़े बिंदु हैं, एक तो पानी को लेकर आपने पॉइंट रेज किया, सभी किसान भाई भली भांति जानते हैं कि जो काम चकबंदी का आज से 10-15 साल पहले हो जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो काम कागज पर तो हुआ, बट धरातल पर जब हम लागू करने जाते हैं तो उसमें काफी फर्क आ रहे हैं। और इसी कड़ी में वर्तमान सरकार संवेदनशील है और अभी 2 बार जयपुर पे मीटिंग होकर दोबारा वर्कफोर्स कंपनी को, कॉलोनाइजेशन डिपार्टमेंट को और सेटलमेंट डिपार्टमेंट तीनों को एक साथ लगाया है और ये चेक करने के लिए कि जो वो काम किया वो फाइनली हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर नए सिरे से जो जैसा आप लोगों ने सुझाव दिया डेफिनेटली उस मॉडल पे काम करेंगे। और पानी का अल्टीमेट जो चोरी और अन्य जो गतिविधियां हैं, तो चकबंदी लागू होगी तो डेफिनेटली 100% वो इफेक्टिवली हो पाएगी। अभी भी प्रयास करता है विभाग, लेकिन चूंकि किसानों का पानी है, किसानों के लिए है और चकबंदी नहीं होने की वजह से सभी लोग पंपिंग करके और उसी माध्यम से करते हैं, फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको जो वांछित लाभ है वो डिलीवर हो सकेंगे। फसल बीमा योजना के बारे में भी आपने पॉइंट रखा था, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। कल ही हनुमानगढ़ जिले के रबी 23-24 के 104 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए हैं और किसानों के खाते में आ रहे हैं और कुछ दिनों में आ जाएंगे। जहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा, फसल बीमा योजना को बहुत थोड़ी समझने की जरूरत है। कई बार हम लोग मिसगाइड हो जाते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से क्लेम कम आते हैं। आप सबको पता है इस योजना में जो क्लेम का मैकेनिज्म है, 1 मिनट लूंगा ताकि आप आगे लोगों तक सही बात पहुंचा पाए, वो ये है कि आपके खेत में, आपके क्षेत्र में औसत उपज क्या आती है और जिस साल खराबा हुआ उस साल कितनी औसत उपज आई है, दोनों का जो अंतर होता है वो खराबे के रूप में, मुआवजे के रूप में मिलता है। और ये खेत की उपज कैसे क्या होती है, पिछले 5 सालों में जो आपकी उपज रही है उनका एवरेज निकालता है। तो होता है जब ओवर द पीरियड यील्ड कम आती है तो आपकी गारंटेड यील्ड कम हो जाती है, और जब गारंटेड यील्ड कम हो जाएगी तो ऑफकोर्स उपज का और गारंटी का गैप है वो कम हो जाएगा। तो चूंकि ये हर 3 साल में टेंडर होता है, तो हर 3 साल बाद ये गारंटेड उपज रीडिफाइन होती है। तो पहले जैसे 4 साल पहले अच्छे क्लेम आए होंगे बिकॉज आपने यील्ड काफी इस एरिया में कम रही, अब पिछले 2 सालों से गारंटेड यील्ड कम हो गई, तो गारंटेड यील्ड कम होगी तो ऑफकोर्स आपका जो लॉस का परसेंटेज है वो मार्जिन है उतना ही कम हो जाता है। दूसरा, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जो है पहले रैंडम नंबर के आधार पर होता था, ऐसा मैंने पहले भी कहा है ये एक जुआ है। अगर किसी पटवा मंडी के चारों खेतों में फसल खराब निकल गई तो वहां पर मुआवजा जाएगा, किसी जगह चारे अच्छी आ गई तो वहां पर जो है मुआवजा वो तो वेटिंग होगा। इसीलिए एक पटवा मंडल से दूसरे पटवा मंडल में बड़ा डिफरेंस रहता है। टेक्नोलॉजी बेसिकली इसमें ये हेल्प करती है कि ओवरऑल क्रॉप कंडीशंस क्या है, उसमें खराब फसल कितनी है, अच्छी फसल कितनी है, मीडियम फसल कितनी है, और उसके आधार पर एक रैंडम नेट लाइन जनरेट करती है, उसके आधार पर एक फेयर सिलेक्शन की मैकेनिज्म होती है। तो टेक्नोलॉजी से क्लेम कम नहीं हो रहा है, क्लेम कम हो रहा है, ओवर द पीरियड गारंटेड यील्ड जब कम होती है तो उसका जो है वो मार्जिन कम हो जाता है। ये बात भी आप सभी किसान भाइयों तक पहुंचे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा और आप सबके सहयोग से पिछले 1 साल में रबी 23-24 और खरीफ आपका 25 में बीमा कंपनी और विभाग के जो अधिकारी थे और बीमा कंपनी को हमने पूरी निगरानी रखी और क्रॉप कटिंग को जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट किया, इसलिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये दोनों क्लेम भी आपकी बहुत समय पे आएगा, ये मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ। एक और पहले जो जिला प्रशासन कर रहा है 8, 9 और 10 मार्च को हम लोग जिला स्तर पर एक बड़ा कृषि मेला आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कृषि तकनीकी और कृषि से जुड़ी हुई जितनी भी नई पद्धतियां हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा। आप सबको पता होगा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और दिल्ली में पूसा द्वारा इस तरह से बड़े बड़े मेले लगाए जाते हैं। क्योंकि हमारे सभी किसान भाई दूरी की वजह से वहां नहीं जा पाते, तो हमने प्रयास किया कि हम जिला स्तर पर एक बड़ा मेला लगाएं और वहाँ के जो कृषि वैज्ञानिक हैं, अच्छी कंपनियां हैं, अच्छी फर्म हैं, अच्छे जो बीज उत्पादक हैं, अच्छे बायो पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक खेती जो लोग कर रहे हैं वो अपने
एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो ये मेला भी हम लोग रख रहे हैं, आगे रहेगा आप सब लोगों का। इसमें किसान भाई आए, देखें, कुछ सीखें और अपने खेतों में लागू करें, अपनी आजीविका बढ़ाएं। तो ये मेरी तरफ से आप सबको अपील रहेगी। और मैं अंत में तुम्हें लाटा परिवार और समस्त ग्रामवासियों का विशेष आभार जो आपने मान सम्मान दिया, बुलाया। और एक निवेदन रहेगा महावीर सेवा सदन का, आपने जो गारंटी कार्ड दिया है उसमें 3 साल बाद कोलकाता आना पड़ेगा। तो मेरा लाटा परिवार से आग्रह रहेगा आप इस तरह की व्यवस्था करके जाएं कि उनको वापस वहां नहीं जाना पड़े, 3 साल बाद दोबारा इसी जगह आप कैंप रखें। और जिनको भी रिप्लेस कराना है उनको आप यही रिप्लेस करा के उनको पूरे जीवन तक जो है चलने फिरने का मौका देंगे। तो मैं इन्हीं बिंदुओं के साथ अपनी शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। जैसे कलेक्टर साहब ने कहा, बहुत ही सही कहा है। मैं लाटा साहब को पुनः अनुरोध करूंगा कि एक परमानेंट वर्कशॉप आप कलेक्टर साहब कहीं पे भी यहाँ पे हनुमानगढ़ में डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी लगा दें, हम टेक्निकली नो हाउ पूरा देंगे। ये हमारी गारंटी है। हमारे टेक्नीशियन आएंगे, काम सिखाएंगे, ताकि इनको न कलकत्ता जाना पड़े न कहीं बाहर आना पड़े। तो ये रेगुलर, ये हमेशा के लिए परमानेंट वर्कशॉप लगाए। बाकी सारी हमारी जिम्मेवारी है, सिर्फ आपको 2 आदमी देने हैं जिनको हम ट्रेन करके यहाँ काम करवाएंगे। धन्यवाद। आज हम बहुत आभारी हैं, कलेक्टर साहब ने इतना बहुमूल्य टाइम दिया है और यहाँ पे आके अपने को सबको आशीर्वाद दिया है। आज गांव के एक भाग्य का काम है कि इतना एक बड़ा कैंप लग रहा है और ये आशीर्वाद देने खुद आए हैं। मैं कभी भूल नहीं सकता। इन्होंने जैसे मेरे को हुक्म दिया है कि कलकत्ता नहीं जाना पड़ेगा, मैं यही उनका इलाज कराऊंगा। कोई सीरियस कमर कलकत्ता जाना तो होटल में फ्री रहना, खाना सब फ्री मिलेगा। ये फ्री शब्द है। तो हमको ये जोड़िया साहब ने बताए हैं, महावीर सेवा समिति ने, कि 1 पैसा किसी से नहीं लेंगे। अब साहब महाराज, मेरी भी एक इच्छा है कलेक्टर साहब कि ये एक छोटी सी कहानी को आपने देखा है, इसको आदर्श कहानी कैसे बनाए। ये राजस्थान गवर्नमेंट से हमको सर्टिफिकेट दिलाइए कि हम इतना काम करें, वो कोई कल्पना प्यार है, इसको आदर्श कहानी घोषित कराइए। यही हमारे रात में जो हुक्म किया वो आपके सहमत है, तो उसको मैं करें। और मैं बहुत आभारी हूँ हमारे सर्वे साहब इतनी आगे के सरदार साहब की हमको आशीर्वाद दिया है। हाँ, ये बहुत बड़ी प्रणाम साहब। आप सभी बैठे रहे, अभी कार्यक्रम चलता रहेगा। कलेक्टर साहब को भी जाना है। इस आयोजन का 2 महीना से हम कर रहे थे और पूरी तरह से हम भाग्यशाली हैं कि गांव के क्या जो वर्कर थे बहुत उन्होंने हेल्प किया, सबको कांटेक्ट किया। ये भी सरप्राइज कर रहे हैं कि 100% कभी हमको मैक्सिमम से मिला। आज तक जितने कैंप लगे राजस्थान में, ये फर्स्ट टाइम है कि यहाँ 250 से 260 आदमियों का कैंप बेनिफिशियरी रही है। कलेक्टर साहब ने भी इस आयोजन की सराहना की है, तो भविष्य में इस प्रकार के आयोजन भी जारी रहेंगे? हाँ, बिल्कुल जारी रहेंगे। जो हमने बोल के गए हैं उसको मेंटेन करेंगे और बाकी जगह भैया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कोई 1 पैसा चार्ज नहीं लेंगे। सब चीज़ें, खाना पीना रहना सब फ्री करेंगे। अब जैसे कलेक्टर बोल गए कि बाद में 6 महीने बाद, साल भर बाद यहीं पे उनका अरेंजमेंट कराएंगे, जो जैसे उनको आदेश देंगे। कितने लोगों को लाभ मिला है? अभी 260 आदमी का है, 400 आदमी का रजिस्ट्रेशन हुआ था। और मेरी मेन चीज़ है, मेरी बहू इसी ने शानदार आयोजन हुआ है। आपकी जन्मभूमि से जुड़ाव रहता है, मातृभूमि से जुड़ाव रहता है, तो इस प्रकार के नवाचार और क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप इस बारे में? प्लानिंग तो देखिए, मेरे ये जैसे गांव में जैसे जितने भी थे रोड्स का, क्या मेरा मेन चीज़ है प्लांट्स का। मैंने कम से कम 10 वर्ष से 2200 पौधे लगाए गांव के चारों तरफ। कल्याण भूमि का इतना कल्याण कि आप देखेंगे तो ऐसी कल्याण भूमि गांव में कहीं नहीं मिलेगी। मंदिर का नया बना करके गांव के सहयोग से हमने मिलकर के नया मंदिर बनाया है। धर्मशाला में भी आगे बहुत आगे काम करने वाला है। और आप विश्वास करेंगे, अभी धर्मशाला का हमारा ओवर बुकिंग हो रहा है। गांव के दूसरे गांव के भी बुकिंग वाले इधर आने वाले हैं। तो ये बड़े गांव की है। जब मैंने 31 साल पहले ये धर्मशाला बनाई तो मेरे को सब बोले पागल हो गए, वो दिमाग खराब है, गांव में क्या रखा है, 2 स्वाद में खाने का नहीं है, नोर में बनाओ, नोर में बनाओ। मैंने बोला मैं जन्मभूमि बनाऊंगा। हर चीज़ का टाइम आता है। मैं 20 साल आगे की सोच के करता हूँ। और आज ही मैं विद प्राउड बोलता हूँ कि नौर जिले में ऐसी धर्मशाला कहीं नहीं मिलेगी। धन्यवाद। प्रदीपा प्रदीप सर जी, संस्था की ओर से इस प्रकार के आयोजन करवाए जा रहे हैं। इससे पूर्व किस तरह के आयोजन होते रहे हैं? इससे पहले तो हम लोग भी ब्रज, ये धर्मशाला और ये सब भी हम लोगों ने बनवाया था। यहाँ मेडिकल कैंप हमेशा यहाँ चलते रहे। फ्री हमने हर मतलब वीकली मेडिसिन फ्री, डॉक्टर यहाँ बैठते थे और वो चेकअप वगैरह करते थे। लेकिन कुछ साल से बीच में डॉक्टर बैठना बंद हुआ। उसके बाद हमारी इच्छा थी कि कुछ हम नया यहाँ करें। तो ये महावीर सेवा सदन से कलकत्ता से जुड़े हुए हैं। कुछ सालों से हम उनको डोनेशन करते थे। उसके बाद हमारे मन में भी ये प्रेरणा आई कि हम कोई अपने गांव के लिए कुछ ऐसा करें। तो ये 2 साल से हम
कोशिश कर रहे थे, तो इन्होंने महावीर सेवा सदन वालों ने हमें साथ दिया, बहुत अच्छा इनका साथ रहा हमारे साथ, और हमारे मेरे ससुर जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने सारे गांव के लोगों को, खास करके ढाणी और नोहर के लोगों को, सबको इसके साथ जोड़ा, और गांव के सभी लोगों ने बहुत मेहनत की इस प्रयास को सफल बनाने के लिए, और हमारे परिवार के सभी जन इस काम में लगे रहे, और भगवान की दया से ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी मतलब उनकी आशीर्वाद उनका रहा, जिससे कि हम ये काम बहुत सफलपूर्वक करा सके। और हमने सारा ये आयोजन फ्री ऑफ कॉस्ट करा है, कोई भी इसमें किसी का मतलब वो नहीं चार्ज नहीं लिया गया, चार्ज नहीं किया है। पेशेंट को सारी व्यवस्था टोटल खाने बस अड्डे से पिकअप कराना, वापस ड्रॉप कराने तक की सारी व्यवस्था, रहने की, खाने की सारी व्यवस्था ऑल टाइम रही है। और सभी पेशेंट इस मतलब कार्य से भी बहुत खुश हैं कि उनकी जो ट्रीटमेंट हो रही है वो बहुत ही अच्छी हो रही है। महावीर सेवा सदन वालों ने इसमें पूरा बहुत ही साथ दिया है अच्छी तरह, और आगे भी हम चाहेंगे कि हम कर पाएँ। ओके, धन्यवाद।